नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड नंबर 66 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पिछले 65 दिनों में लगातार आपको एक नए और ऐतिहासिक कार्यक्रम से रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ हर दिन स्क्रीन पर एक ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्होंने अपने स्कूल में पठन पाठन के साथ साथ कला, संस्कृति, साहित्य और नवाचार के क्षेत्र में कुछ खास किया हो। उसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक आज जुड़े हैं जो बहुत ही खास हैं और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं स्वयं भी उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता रहा हूँ और आज भी वो उसी ऊर्जा के साथ लगातार समाज को और शिक्षा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं रुद्रप्रयाग से श्री प्रेम मोहन डोभाल जी, जो प्रधानाचार्य के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। और उनके साथ रोज की तरह हमारे साथ दिल्ली से श्री गिरीशन जोशी जी हैं और मुकेश प्रसाद दोगड़ा जी हैं। ऋषिकेश में नहीं, नमस्कार। आज वो कहीं पौड़ी में है। तो बहुगुणा जी का भी स्वागत है और हमारे तीनों मेहमानों का स्वागत है। डोभाल सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आप सबका भी स्वागत है। डोभाल सर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में डिप्लोमा लिए हुए हैं और उसके अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय से एमए इन थिएटर उन्होंने किया जब यहाँ खुला था अभी कुछ साल पहले। तो पता चलता है कि पढ़ने लिखने के लिए कितने ऊर्जावान है, कितनी जिजीविषा इनमें है और लगातार रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, विद्यालय में, बाहर, संस्थाओं में, लेखन में, लोक गाथाओं में, हर क्षेत्र में आपने हाथ आजमाया है और बराबरी से सारे क्षेत्रों में काम किया है। तो हम ऐसे ऊर्जावान श्री डोभाल सर का स्वागत करते हैं। सर डोभाल सर, आप लखनऊ से, इसलिए मैंने आज लखनऊ के चिकन का कुर्ता पहना हुआ था कि आपको लखनऊ की याद आ जाए। हाँ, लग तो रहा है कि आप तो आदाब भी कहिए। या फिर अमीनाबाद आदाब आदाब। रेवड़ी नहीं खा रहे हो? रेवड़ी 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 अमीनाबाद की रेवड़ी। बिल्कुल नखास से रेवड़ी खास। तो सर आप मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा डोभाल से, जी तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो शुरुआत हुई कलाओं के प्रति और खासकर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो आना हुआ, ये किस तरह से आना हुआ सर? आपका ऐसा बचपन में कौन सी घटनाओं से आप प्रेरित हुए कि आप कला शिक्षक बने और उसके बाद लगातार स्कूल के अलावा भी आप कला के क्षेत्र में समाज में लगातार सक्रिय हैं? किस तरह से आप प्रेरित हुए सर सबके लिए? जी, सीधी सी बात है कि हम पहाड़ियों का अगर रंगमंच से जुड़ना होता है तो उसका एक ही स्रोत है, वो है रामलीला। और रामलीला में शुरुआत हमारी बंदर बनने से होती है। बंदर बने, थोड़ा जिस्म पे खून अगर ठीक ठाक आ गया तो राक्षस भी बन गए। उसके बाद अगर आवाज ठीक है, एक्टिंग का अगर कुछ बन सकता है, दिखने दुखने में है, तो राम, सीता, लक्ष्मण ऐसे कुछ पात्र बन गए। और नहीं तो राक्षस तो बन ही जाते हैं। तो बस वहीं से शुरुआत होती है। और फिर जैसे कि प्राइमरी में गांव के स्कूलों में हम पढ़े हैं, छोटा सा कस्बा है रुद्रप्रयाग, तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में वो बाल सभा पहले होती थी हर सैटरडे को। वहीं से कुछ नाचना, कुछ गाना, कुछ करना, तो वैसे ही हुआ। और दूसरी बात यह है कि मेरे पिताजी भी रामलीला के अच्छे कलाकार थे, तो शायद कुछ डीएनए में वो भी कुछ आया होगा। तो रामलीला में सर आपने जब शुरुआत की, शुरुआत में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले बंदर से और फिर राक्षस से और फिर थोड़ा सा ऊपर को प्रमोशन होता है जी रामलीला में। जी ये जी जी ये घर घर की कहानी है, मोहल्ले मोहल्ले की, गांव गांव की कहानी है। हाँ, गांव मोहल्लों में भी छोटे छोटे उसमें रामलीला होती है। बच्चे जैसे बड़ों से देखते हैं वैसा करते हैं। जी जी। तो हाँ। आपने सर सबसे पहला रोल कौन सा किया रामलीला में? रामलीला में पहले तो सर जो याद आ रहा है वो बंदरी बने थे, उसके जी बाद राक्षस बने थे। और राक्षस बनने के बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि
राज तिलक के दिन कोई अच्छा सा लड़का उनको ठीक ठाक मिला नहीं, तो मुझे ही पकड़ लिया। दिखने में मैं ठीक ठाक था, तो मुझे शत्रुघ्न बना दिया। शत्रुघ्न बना दिया तो मैं वही कह रहा कि मैंने कुछ गाना है, मेरा गाना क्या है, मैं क्या गाऊंगा, ये सो। तो उनको लगा कि यार ये बहुत उतावला हो रहा है, तो अगले साल इसको कुछ बना दो। तो फिर मेरा प्रमोशन हो गया और सीधा मुझे ब्रेक मिला राम के पात्र के लिए जी। और दिल में तो एक चीज रही कि मैं भरत का, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, भरत का और मेघनाथ का नहीं कर पाया। वो अभी तक दिल में टीस है, अब हो भी नहीं पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, आशान्वित रहिए। तो सर ये रामलीला में आपकी जो कहानी थी ये तो बड़ी मतलब रोचक भी है और दर्द भरी भी है, और आपका जो कहने का अंदाज है वो बड़ा निराला है, इसलिए आप जो हमेशा लोकप्रिय भी रहे। धन्यवाद सर। क्योंकि मुझे भी आपके साथ जब भी काम करने का मौका मिला और जितनी देर भी हम आपके साथ जहाँ जहाँ जितने दिन भी रहे, मतलब पता नहीं चलता था समय का। आपका जो तरीका है, जो नजरिया है चीजों को देखने का, उससे मैं बड़ा प्रभावित रहा। और जितने लोग भी आपके संपर्क में रहे, आपके चाहे छात्र भी रहे होंगे या आपके कलीग रहे होंगे, वो सब आपके साथ बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे मेरे गुरु लोग भी अच्छे मिले और कलीग भी अच्छे मिले, आप जैसे लोग भी अच्छे मिले और छात्र भी मुझे अच्छे मिले, नंबर 1 के बदमाश, और बड़ा प्यार रहता है उनका, अभी भी छेड़ते रहते हैं। लेकिन सर लग रहा है कि आप रिटायर ज्यादा जल्दी हो गए। हाँ, ऐसा सब कहते हैं। जब मेरी रिटायरमेंट की वो पार्टी थी तो मैंने कहा भाई कल तो आप मुझे विदाई देंगे, तो इसकी पूर्व संध्या पर मैं आपको विदा कर लूं। तो हम सब लोग बैठे थे, तो हमारे एक कलीग थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो कुछ देर बाद वो भावुक हो गए। आप समझ रहे होंगे कैसे भावुक हुए होंगे। तो पार्टी के बीच में वो भावुक हो गए, तो कहने लगे पहले तो ये प्रिंसिपल यहाँ आया क्यों, आया तो रिटायर हुआ क्यों। तो ऐसे वो रोने लगे। तो हुआ है ऐसा। तो नहीं, जैसे सामने वाला होता है वैसे, और मिल के चलना पड़ता है, अच्छा लगता है। बढ़िया। रामलीला के बाद से फिर आपने कब मंच में प्रवेश किया? कौन सी वो स्थिति थी, कौन सा नाटक था जो रामलीला के बाद फिर मंच पर? खैर वैसे छोटे मोटे डांस वांस में तो गुरुजी ले जाते थे कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, वो मूछे वूछे लगा के कुछ, कभी लड़की का कुछ कर देते थे। तो बचपन में स्वीट सा चॉकलेटी सा लगता था, तो लड़की भी बनता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने ठीक ठाक अपनी उसमें, जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो एक कहानी थी गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, वो हमारे कोर्स में उसने कहा था जी। तो वो कहानी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने अपने हिंदी वाले सर को, और प्रिंसिपल साहब थे, उनको ये बताया कि हम ये करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है तैयारी करो। तो उसमें जमादार लहना सिंह का रोल खुद मैंने किया था। लेकिन आज तक भी मैं देखता हूँ कि मेरे करीब भूले नहीं, मेरे जो सहपाठी थे वो भूले नहीं उस चीज को, कहते हैं यार तब भी एक नाटक हुआ था तो अच्छा हुआ था। तो वहां से लगा मुझे कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, फर्क तो है, कई चीजें ऐसी थी जो कि हमने सुनी नहीं थी। और आपको ताज्जुब होगा कि NSD का नाम मैंने बहुत बाद में सुना, जब मैं सर्विस में आ गया था।
उसके बाद सुना। उससे पहले मैं जानता नहीं था कि एनएसडी भी कुछ होता है, जानकारी नहीं थी हमको। ये जिस कहानी का आपने नाम लिया जी चंद्रधर शर्मा जी की, उसने कहा था ये सार्वकालिक प्रेम कथा है। मतलब जी उसका एक जी जी। डायलॉग तेरी कुड़माई हो गई करके, तेरी कुड़माई वो हो गई। हाँ वो बहुत, हाँ हाँ। तेरी कुड़माई हो गई धत। धत धत भी था साथ में। धत 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 भी। हाँ, उधर से धत धत मिलता था। वो हाँ और उसके और जब अलावा कोई प्रेम कथा। तीसरी बार जब पूछता है, हाँ। तीसरी बार पूछता है तो वो धत नहीं कहती, वो चुनरी फिर को वो मुंह में सामने, दबा के शर्मा के चले हाँ, जाती है। नहीं वो अपना शॉल दिखाती है कि ये मेरा बूटे वाला जी, शॉल है, ये और देख ये लो। हाँ कुड़माई में मुझे मिला था। जी 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 और फिर वो पता चलता है कि वो रानी हो रहा है, सूबेदार साहब की जी पत्नी। और सभी अच्छी सभी कहानी। पीड़ित है सर इस घटना से, मुझे लग रहा है सबको हाँ याद भट है। जी थोड़ा, भट जी हाँ कुड़माई का थोड़ा इंग्लिश में ही बता दीजिएगा, क्योंकि सब हाँ। देख जगह से देख रहे हैं फरीदा शो। अच्छा, आपके हाँ, कुड़माई आपके माने एक बार इंगेजमेंट। एंगेजमेंट इंगेजमेंट। सर का विवाह है बोला। हाँ हाँ। पीछे से किसी किसी के बैकग्राउंड में पीछे से आवाजें आ रही है सर, इनको जो कंट्रोल कर लीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से आ रही है। यहाँ तो कोई नहीं पीछे है, यहाँ ठीक है। पीछे से टीवी की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। अरविंद नेगी जी एक आपके कलीग रहे हैं सर, वो आपको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे सहकर्मी तथा आदर्श रहे हैं। डोभाल जी ऊर्जावान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, धनी हैं, और हाँ बहुत ही बढ़िया इनका समझ रहा है। अरविंद नेगी क्या शो में नाम? आए थे, अरविंद नेगी अरे अरविंद, हाँ अरविंद। जी। आपको जोरदार आदमी है। हाँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, वो आपको याद कर रहे हैं लगातार। जी जी जी। तो उसके नहीं, बाद सर वो जो कहानी थी अरविंद जिसमें अपने आप में बड़ा ऊर्जावान है। हम तो जी यहाँ हैं, अरविंद जी अभी जी। बैक स्टेज कहीं पर होगा, अरे वाह। लेकिन अरविंद इसका वुडन जो है ना, ये जी जी उसमें गधेरे में, नदी में जो बही हुई लकड़ियां होती हैं, उनका बहुत जी अच्छा जी। कलेक्शन उसके पास है, बहुत अच्छी चीजें बनाता है। जी जी। वाह। और पता नहीं क्यों मुझे कहता है कि ये सब मैंने आपसे सीखा, ये सब मैंने आपसे सीखा, लेकिन अच्छा काम करता यही पौड़ी में है, है। अच्छा। पौड़ी में है वो। हाँ, ये कोर्ट ब्लॉक में आपसे है आजकल, तो अभी आपसे पौड़ी सीखा होगा में जी सर, है। अब ऐसे ही आपसे कभी सीखा कुछ। होगा सर, क्योंकि कबाड़ से जुगाड़ में तो आप उस्ताद हैं, मैंने भी देखा है। हाँ 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 हाँ। ये नाटक की रिक्वायरमेंट भी है, कबाड़ से कितनी जुगाड़। जी जी। विनम्रता है यार, मैं तो शत शत प्रणाम डोभाल जी आपको। आपकी अरे जो सर। विनम्रता है वो छू गई बहुत। लेकिन सर एक बात और है, सारे डोभाल विनम्र नहीं होते हैं। हाँ, एक शीश डोभाल जी भी हैं, वो भी बहुत विनम्र हैं। हाँ, अति विनम्र। हाँ, अति विनम्र। वो तो वो अति विनम्र हैं। उनके लिए मैंने एक नाम रखा है, रंग जगत का दुर्वासा। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आनंद आया। तो सर तो अच्छा, उसके बाद फिर जो आपने वो कहानी बताई कुड़माई वाली, उसके बाद जी फिर आगे की यात्रा क्या रही सर, फिर क्या हाँ। किया उसके बाद? फिर उसके बाद मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। जी। तो जी फिर। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो क्ले मॉडलिंग की एक क्लास चलती थी। उसमें रघुनाथ महापात्र एक सर थे हमारे, उनके पिताजी भी इंडियन आर्टिस्ट में थे, मिस्टर श्रीधर महापात्रा। तो रघु सर जो थे वो थिएटर करते थे। हम्म, तो पता नहीं एक बार कुछ ऐसे ही हम आपस में, रघु सर अपने कैबिन में थे नहीं, तो हम ऐसे उधम मचा रहे थे। तो शायद मैं कुछ ऐसे कुछ आवाज बदल के कुछ कह रहा था। तो रघु सर आए, तो पहले तो उन्होंने डांटा, और डांटने के बाद असली बात पे वो आए, उन्होंने सबको भगाया और मुझे कहा इधर आ। तो सबने कहा चलो ठीक हो, हम तो बच गए, ये फंस गया।
तो उन्होंने कहा ये है ये है ये है, क्या तुम नाटक करोगे? मतलब वो शायद बात एक्टिंग पे नहीं थी, वो बात थी इस पे, बैक स्टेज पे। तो बैक स्टेज पे मैं उनके साथ में काम किया। फिर उसके बाद शायद कोई उनका वो बीमार सा हो गया कोई कलाकार, तो मुझे उस पर जाना पड़ा तो गया तो ठीक ठाक उनको लगा। तो वहाँ पहली बार मैंने लाइट्स देखी, जो रविंद्रा रहे चारबाग के पास, रविंद्रा जी, वहाँ पर मैंने फिर लाइट देखी। तो मैं पूछता रहता था वहाँ। तो वहाँ पर एक भैया थे, नंदू भैया करके थे शायद, ऐसा ही कुछ नाम था उनका। वो वहाँ सफाई का काम देखते थे, लेकिन उनकी समझ बहुत अच्छी थी, रंगमंच की समझ बहुत अच्छी थी। तो मुझे वो समझाते थे, ये फ्रिल है, इधर ये विंग्स हैं, ये है, यहाँ से आना है, यहाँ से आना है, कि तू राजा बन के आ। जब कोई नहीं होता था तो मैं राजा बन के आता था, कभी मैं बादशाह बन के आता था, वो कागज का यूं गुलाब रख के। तो फिर कभी वो बेगम बनते थे, कभी बूढ़े बनते थे, और इसी तरह से हम। तो उन्होंने मुझे बहुत ये चीजें कुछ बताई। तो वो सब मजाक मजाक में होता था। उस बेचारे को क्या नाम, नंदू भैया को कभी तो मिलता नहीं था, लेकिन उनका इंटरेस्ट था। उसके बाद बस 2 साल का मेरा कोर्स था, फिर मैं आ गया। तो ऐसे ही यहाँ से कहानी चली। जी। हम्म, जी तो बोलते कहानी हैं। बड़ी रोचक है सर आपकी। मैं थोड़ा आज जो है लैपटॉप दिक्कत कर रहा था, तो कहीं कहीं पर मैं अटक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तो हाँ, नहीं डोभाल नहीं, सर, कोई इससे बात नहीं। पहले कि हम आगे आपकी कहानी दिखाएं, हम जी, अपने दर्शकों को आपका एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिससे मेरा कि वीडियो पता चले कि जो ये है कहाँ से उपलब्ध हुआ? मैंने तो मेरा मेरा वीडियो कोई ये आपके सर पास है? ये सरप्राइज पैकेज है आपके लिए। आप देखिए अभी आपके जो आप जिनको 3 गलतियां कहते थे एक दिनों में, हाँ उनकी हाँ हाँ। ये प्रस्तुति है। अच्छा तो वो, अब इस पर अच्छा चर्चा इससे करेंगे। वो क्या नाम, इसने ईशान ने भेजा वो शायद। जी जी जी। अच्छा अच्छा। चलो होगा इसको यहाँ से ऐड करो। हाँ तो ओ, तेजाब शेयर करते, फेसबुक शेयर करते फटाफट।
बहुत ही शानदार सर ये गाना, मतलब अद्भुत। ये इसके बारे एक्चुअली में ये क्या गाना जोशी सर से मैं कहूँगा वो। जी जी सर, जी बताएं ये सर। गाना नेगी जी का लिखा हुआ गाना था, नरेंद्र सिंह नेगी जी का। नरेंद्र नेगी जी का। तो जी जी। हाँ, उनका लिखा गाना है, और उनसे इजाज़त ली थी कि हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो इसको नाम जी दिया था टाइम मशीन फर्स्ट। तो ओके। वाह। ये पांडवाज ने किया था, जिसमें मेरे तीनों बेटे हैं। बड़ा बेटा ईशान, और मझला बेटा कुणाल, और छोटा वाला सलील। सलील ने कैमरा किया है, कुणाल ने डायरेक्शन दिया है, और ईशान ने इसका म्यूजिक किया है, रिकॉर्डिंग की है, वाह, और मुझको बढ़िया, उन्होंने बहुत शानदार सर। बाप बनाया। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हाँ जी, विदेह हो गए थोड़ा सा। आपको मेरी आवाज आ रही है डोभाल जी? बिल्कुल आ रही सर। अच्छा, मैं ये हूँ बीच। सर। अच्छा अच्छा। ये सर राकेश। डोभाल, जी राकेश जुगरान जी आपको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं डोभाल जी के साथ ज्ञान विज्ञान समिति में एक दिन साथ रहे, शानदार कलाकार है डोभाल जी। हाँ 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 हाँ। अरे वो तो जहाँ पर मैं हूँ पास में ही है, यहाँ पर क्या नाम, मयूर विहार में। जी जी और देहरादून। और मैं यहाँ आईटी पार्क में हूँ। जी जी। राजेश्वर हाँ, पड़ोस में। नगर में। हाँ, जी तो बीच में तो ये हो सके तो मैं मिलने जाऊंगा उनसे। रजनीकांत रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि श्री डोभाल और प्रेमोन डोभाल जी तो ठीक है, तीसरे डोभाल जी के बारे में क्या ख्याल है? तो शुक्ला जी, ये बड़े लोगों की बात है, हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। हाँ, नहीं पढ़ते, नहीं तीसरे पढ़ना चाहिए। तीसरे डोभाल कौन है सर? श्री श्री अजीत सर वो डोभाल तो जी। वर्ल्ड फेमस है। अब अजीत डोभाल जी, अब वो तो ऊपर का हिसाब किताब रह गया सर। हाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये जो पांडवाज क्रिएशन की जो प्रस्तुतियां थी आपने, मैंने देखा था एक बार एनडीटीवी में प्राइम टाइम में, उस पर आधे घंटे का जो है प्रोग्राम चला था रवीश कुमार ने। जी वो जी जी। फूलदेई वाला जो गाना था। हाँ, तो फूलदेई उत्तराखंड वाला। के लोग तो फूलदेई के बारे में जानते हैं सर, उत्तराखंड के लोग हाँ तो फूलदेई के वो बारे में जानते हैं, लेकिन इस शो को पूरे देश के टीचर देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जी। थोड़ा फूलदेई की परंपरा के बारे में आप थोड़ा सा बता दें, थोड़ा पांडवास के बारे में बता दें, ताकि वो आपके चैनल पर जाके उन सब वीडियोज को देख सकें। अच्छा, हाँ जी, पांडवास का आप YouTube में जाएंगे तो पांडवास करके वो सारे के सारे उसमें डाउनलोड है, वो आप उनको देख सकते हैं। तो पांडवास के बारे में तो क्या कहेंगे कि ये हम मेरे तीनों बेटों ने इसकी शुरुआत की थी। बस मेरा योगदान केवल यही रहा इनके साथ में कि मैंने इनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए डंडा लेके इनके पीछे नहीं गया, और मैं अपने आप में ऐसा टीचर था। और एक इकलौता बाप मैं ऐसा था कि जब औरों की माँ कहती है कि तेरे पापा का आने का टाइम हो गया बेटा, किताब निकाल, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि ये बच्चे रहते हैं, तू अभी मत आया कर, इधर उधर रहा कर, तू आता है बच्चे पढ़। और जैसे मैं घर में मेरी एंट्री होती थी, ये किताब बस्ता सब फेंक फांक के ओए, और मेरे सामने खेलना खुलना शुरू कर देते थे। तो मैं टीचर होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कहता था कि पढ़ ले पढ़ ले। ना मैंने अपने स्टूडेंट को कभी कहा कि पढ़ ले, मैंने कहा सीखने की कोशिश कर।
पढ़ मत, रट मत, सीख ले। तो कईयों ने सीखा, तो इस तरह से फिर इन्होंने किया। और वैसे गवर्नमेंट सर्विस में तीनों आ सकते थे। म्यूजिक में ईशान आ सकता था, जी और ड्राइंग में कुणाल आ सकता था, ड्राइंग में और फिजिकल में, और आपके तबला जानता है, ये सलील भी आ सकता था। लेकिन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना इसी तरह से एक पांडवाज बनाया और काम कर रहे हैं। लोग उसकी सराहना करते हैं, और आजकल मैं भी उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे उन्होंने एक पद दे रखा है, क्रिएटिव डायरेक्टर। जी। नहीं सर, मैं तो इस तरह से मैंने जितना पांडवाज पांडवाज चल को रहा है। देखा है, मैंने जी जितना पांडवाज को देखा है और जितना उनका काम देखा है और जितना सुना है सर, वो बहुत ही सराहनीय है। और पूरे देश विदेश के जितने धन्यवाद। भी प्रवासी उत्तराखंडी खंडी हैं, वो सब आपके चैनल को खूब हाँ देखते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं। और ये इसमें एक यूट्यूब से उनको एक सिल्वर बटन भी मिला है। अच्छा वाह, काम करने पे उसके व्यूअर ज़्यादा हैं, ज़्यादा लाइक्स उसमें जी हुए जी। हैं उस पर। नहीं, उनका काम बहुत इस अच्छा। क्वालिटी का है सर। तो न, अभी वो बात अच्छी है सर, कि इस मामले में समझौता नहीं करते। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। काम की क्वालिटी में पांडवाज ने कभी समझौता नहीं किया। ये वीडियोज में, उनके गानों में बहुत साफ साफ देखा जा सकता है, और उसका बहुत सारा श्रेय आपको भी है सर। धन्यवाद। और आपने बचपन से, मैंने भी देखा कई बार, मैं जब आता था श्रीनगर या देहरादून में, तो मैं देखता था जब हम सेट बनाते थे नाटक का, तो आप जो है उनको लगाए रहते थे सेट के काम में, असिस्टेंट करते थे वो आपको। तो वहीं से वो सीखे, वहीं से उनकी रचनात्मकता में विकास हुआ, हाँ और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता है कि वो आपका ही नेतृत्व है जिससे वो आगे बढ़े। हाँ। एक जो ये नाटक हमारा हुआ था, गुरुदेवा, उसमें एनएसडी में, जी तो हाँ एनएसडी हाँ, में मैं जो था सर उसमें। हाँ आप भी थे। तो एनएसडी में जो वहाँ पर लाइट देखते हैं, मिस्टर जी किरण, शायद किरण ही नाम है उनका। तो किरण ने कहा कि आप अपने जी। लाइट डिजाइनर भेज। तो ईशान चला गया, छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल में तब। हाँ, वहां से उसको भगाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, बिठा दिया कि जरा भैया उनको बुलाओ, जरा लाइट देखेंगे, कि मैं देखूंगा। तो बड़ा ताजुब हुआ उसको, इतना छोटा सा बच्चा लाइट देखेगा। फिर उसने कहा कि कैसे बनाया ये, फिर पूरा कैट वॉक पे लेके, और क्या होना है क्या होना है कैसे, बहुत ही मिस्टर किरण ने उनको समझाया। तो वो लाइट भी देखे, वो तो लाइट जो है डिजाइन ईशान ने की, बढ़िया बढ़िया। गुरुदेवा में। बहुत अच्छा। अच्छा सर, आपने आपने ये पांडवाज की हमने बात की, लेकिन अब हम लौटते हैं मूलतः आपके शिक्षा और उससे जुड़े कामों पर। तो स्कूल में सर आपने बच्चों जी के साथ भी नाटक किए, उनको नाटक कराए बच्चों को? कौन कौन से नाटक कराए सर? हाँ, बच्चों के साथ में ये शुरू से था मेरा, कि जब हमने वो श्रीश डोभाल के ही निर्देशन में हुआ था, साधु नाम क्षेत्रपाल और 5 भैकट एक साथ हुआ था। तो उसमें हुआ तो वहाँ पर हाट वाला, बाजार वाला भी सीन था। तो ध्यान में ये था कि बजाय इधर उधर के ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें होती है, तो स्टूडेंट रहे तो उसे काम कराना आसान होता है, और कम से कम ये कुछ समझें। तो कुछ और स्टूडेंट भी हमारे यहाँ बहुत लड़कियां लड़कियां होंगी, तो जाएंगे वहाँ। लेकिन जो एक्चुअल काम करने वाले थे वो वहाँ रहे, उन्होंने काम किया,
और जो वैसे आए थे उससे जुड़े रहे। और आज भी मैं तो भूल भी गया हूँ, ये इनको मैं कभी लेके गया था, लेकिन वो अभी तक याद करते हैं कि हमारे सर हमको उंगली पकड़ के मंच पर ले गए थे। कई जगह बोलते हैं बात। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये जो नाटक था इसमें तो आपने भी रोल किया था मेरे ख्याल से, जो 5 कठेत था और साथु नाम क्षेत्रपाल था। मैंने देहरादून में देखा था टाउन हॉल में ये नाटक, आप भी उसमें थे 5 बिजली कठेत का में। लिंक कट रहा है बीच बीच में। 5 कठेत में आप भी थे सर, मुझे ऐसा ध्यान है, मैंने टाउन हॉल में देहरादून में नाटक देखा था। आप पता सुन नहीं पा क्यों रहे हैं भट्ट सर? जी बीच बीच में अंतर्धान हो जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो स्क्रीन में ही हूँ सर, मैं स्क्रीन में ही हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जोशी सर तो बने हुए हैं। और आपने भी अभिनय किया था उसमें, नाटक में? जी हाँ, वो मैं बताना भूल गया। दरअसल मैं उस नाटक में कॉस्ट्यूम डिजाइनर और ओ, सेट डिजाइनर के रूप में गया था। लेकिन अच्छा। जब स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी तो वो हुआ इसमें कि स्क्रिप्ट जो थी भड़ौली शैली में थी, पद्यात्मक थी, तो उसमें डायलॉग्स नहीं थे। तो हुआ ये कि वहीं पे एक्सटेम्पोर। डायलॉग्स वगैरह लिखने उसमें काम। उसके बाद श्री सिंह कठैत का वो आप ही करिए, तो मैंने वो किया। और कई लोगों ने तो मेरे साथ के जो सह कलाकार थे वो मुझे डोभाल या प्रेम मोहन न बोल के खड़क सिंह या कठैत जी ही बोलने लगे थे। और उसमें जो बाहर से आए हुए कुछ लोग थे जो वादन वगैरह का काम करते थे, तो वो तो मुझे कठैत जी बोलते थे। तो बढ़िया। वहां से शुरुआत हुई थी ठीक। 5 भाई कठैत से। उसके बाद फिर बुढ़देवा किया, नंदा देवी राजजात किया और चक्रव्यूह नाटक किया। तो बुढ़देवा में भी सेंटर कैरेक्टर मैंने किया था, चक्रव्यूह नाटक में दुर्योधन का किया था, और इसमें नंदा देवी राजजात में मैंने ड्रेस डिजाइनिंग और सेट वगैरह पे ही काम किया। सौभाग्य से सर ये सारे नाटक मैंने देखे फिर आपके। उसके बाद भट्ट जी ने भी नंदा मुझे की मौका दिया था एक बार। हाँ, हल्द्वानी गोपाल तिवारी थे, एहसान बख्श थे, घोड़ा किया था, फिर फुल छलिया किया था। एक पूरा का पूरा हमारा उस पर वर्कशॉप हुई थी। उसके बाद फिर गए थे तो उसमें हमने ये प्रेम सिंह नेगी जी का लिखा हुआ उस पे कुली बेगार पे उसमें किया था। वो जी भी जी। साहब एक बड़ा जोरदार किस्सा हुआ। आप जरा ध्यान से सुनेंगे जोशी साहब। जी 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 सर, बिल्कुल सुनाइए। अटक गए सर, अटक गया, प्रेम अटक गया उनका। कि डोभाल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जाने माने लोग थे, तो डोभाल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा से सर, दोबारा से बोलिए। देवकी नंदन तो प्रॉक्सी करता रहा उस कलाकार की। अब होते 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 होते
नाटक जो है वो टाउन हॉल देहरादून में। सर आपकी आवाज नहीं आ पाई, दोबारा से बताइए तो मैंने डोभाल सोचा जी। कि मैंने खाली प्रॉक्सी की है, आपकी आवाज नहीं आई ये सुन काम तो यहाँ का किसी का होगा, कोई आ रहा होगा कि डोभाल जी आप तैयार हो जाइए। मैंने कहा मैं तैयार, मैं तो और को तैयार कर रहा हूँ। कि नहीं वो तो आपने करना है ये वाला। अरे मैंने कहा भैया मेरी तो प्रॉक्सी की ड्यूटी है। कुमाऊनी इतनी है, नहीं है भाई, नहीं हो पाएगा। तो इतने में प्रकट हो गए क्या नाम, श्री डोभाल जी। नहीं डोभाल जी अब तो ये करना ही पड़ेगा आपको। हाँ श्री डोभाल जी आप तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, फिर हमने कुछ जोड़ तोड़ किया अपने दिमाग में। अब भट्ट जी हंस रहे हैं, बाई गॉड बहुत गुस्सा आ रहा है अभी भी, वो गुस्सा अभी तक गया नहीं। तो राकेश भाई याद कर रहे हैं आप श्रीनगर से? तो हुआ। अब मैंने डायलॉग ऐसा होता है कि समझ तो जाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ आप लोगों के साथ में रह के कुमाऊनी, लेकिन उतना फिर नहीं। अब मैंने वहां पे एक एक्टिंग पे भी एक्टिंग करी, एक रजिस्टर बनाया, उसमें रामलीला कमेटी बागेश्वर ऐसा कुछ लिख दिया था, अल्मोड़ा मोटा मोटा, और सामने के लोग पढ़ रहे थे उसको, और मैं बार बार उस रजिस्टर को यूं में दिखा रहा था और अपनी व्यस्तता दिखा रहा था कि रामलीला का जो डायरेक्टर समझ लीजिए या प्रॉम्प्टर समझ लीजिए, जो भी वो बहुत बनता है सियाना ना, उस सियानापन सब कुछ दिखा रहा था मैं लोगों को। मैंने उन्हीं के अंदर उस रजिस्टर के अंदर कुछ डायलॉग्स लिख दिए। अब मुझे पढ़ना भी था, याद तो था नहीं, लाइन्स याद नहीं थी, पढ़ना भी था। तो मैं उस कलाकार को कह रहा था हाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ, तुम बोलो बोलो हाँ क्या बोलना चाहते हो, तब तक अपनी लाइन में पढ़ लेता था और फिर कह दिया। तो कुछ क्या नाम कुमाऊनी में और कुछ कुमाऊनी मिक्स उसमें हिंदी। हिंदी में, और बच्चों से चिढ़ जाना, हलझन करो हलझन करो, था नहीं कहीं, लेकिन वो बच्चे ये माना जा रहा था कि रामलीला की तैयारी हो रही है, ये बच्चे बुच्चे कुछ बंदर कुछ राक्षस कुछ बन रहे हैं। तो उसमें केदार पलड़िया जी वो भी कुछ राक्षस वाक्षस का रोल कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ अपनी चिड़ और अपनी झुंझलाहट वो किया और किसी तरह से मैंने वो नाटक किया। तो उसके बाद आए तो जो मेरे जानने वाले थे कि यार तू तो इन कुमाऊनियों से अच्छी कुमाऊनी बोली तूने। तो लेकिन मैं भट्ट जी अभी भी आपको माफ नहीं कर सकता हूँ, आइंदा ये मत करना कभी भी। सर आप तो बहुत ही विलक्षण हैं, मतलब आपको आप जो करते हैं वो कम है। आनंद नेगी जी कह रहे हैं आपने जिम कार्बेट की मूर्ति भी बनाई है एक बार वहाँ रुद्रप्रयाग के पास। जी 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 बनाई है। वाह क्या वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में था, तो हमारे एक सर थे शरद गंगाधर श्रीखंडे, तो वो मध्य प्रदेश के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति बना रहे थे। होली में सब लोग चले गए, हम कुछ पहाड़ी लोग थे, एक मैं था, एक पिथौरागढ़ का नंदन सिंह कन्याल था, तो हम सब लोग वहां पर थे। तो उनको जरूरत थी, इस मूर्ति बड़ी थी तो उसको अलटने पलटने की, उसमें मसाला भरने के लिए उनको कुछ मैन पावर चाहिए थी। तो हम पहाड़ी थे, मुफ्त में मिले हुए, तो हम गए किया। फिर सर ने हमको काफी चीजें उसमें मौका कभी नहीं मिला, उसको करने का मौका कभी नहीं मिला। तो फिर ऐसे ही रुद्रप्रयाग में वो जो स्टोन लगा है जहां पर, शायद कट रहा है हमारा लिंक। नहीं आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, आप मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए।
धवल सर आप बता रहे हैं? फ्रीज्ड है। धवल सर आपको धवल जी की आवाज सुनाई दे रही क्या? नहीं चलिए नहीं। नेटवर्क की शायद दिक्कत है लग रहा है, तो हम सवाल ले लेते हैं सर, तब तक कल के सवाल और आज के सवाल ले लेते हैं। कल तो तब तक सवालों का दोबारा मैं उत्तर दे दिया था, अब तो आज कल जिनका उत्तर देंगे वो 2 सवाल हैं। कल जी। तक तो हम क्लियर हो गए ना, कल जो पर्सनल सवाल पूछे थे कल उनका उत्तर दे दिया था। जी आज के 2 सवाल रख दीजिए, कल से इनका कल इनका रिटर्न उत्तर मिलेगा और कल के 2 सवाल कल से मिलेंगे। जी जी आज का सर पहला सवाल मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ। ये सवाल इतने लंबे हैं सर कि ये इसमें आते नहीं, तो मुझे कमेंट्स के रूप में लिखने पड़ते हैं शो के दौरान ही, हाँ तो कमेंट्स के ऊपर ही लिख तो दीजिए मैं फिर, इसको और क्या। पोस्ट शेयर कर रहा हूँ। जी 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 ये रहा सर पहला सवाल। यह कलाकार कौन है जो गौशाला में जिनका जन्म हुआ, उनके पिता जो थे वो गायों के चिकित्सक थे, चिकित्सा क्रिया करते थे स्पेशली गायों की, और ये भी डोभाल जी की तरह कई मोर्चों पर सक्रिय रहे, जैसे नाटक, संगीत, फिल्म, पोस्टर निर्माण और यकीनन चित्रकला। ज़्यादातर इनको चित्रकला के लिए हम जानते हैं, और इनकी कला में गोधन की बड़ी सुंदर उपस्थिति मिलती है। और ये कहते भी थे कि हुसैन, MF हुसैन जो हैं वो घोड़ों के चित्र बनाते हैं तो मैं बैलों के चित्र बनाता हूँ, क्योंकि गाय और बैल इनके शायद जन्म से कुछ जीन्स होंगे। और इनकी कला में सौम्य रक्तवर्ण का, जो सूदिंग रेड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, का बड़ा महत्व बताया जाता था। तो ये आज का पहला प्रश्न है, वो कौन है वो कलाकार। नेम द आर्टिस्ट हु वाज बोर्न इन ए काउ शेड। His father was a veterinary doctor, especially of cows. He was active in various facets of art, theatre, music, film, poster designing, and of course painting. His paintings depict the love and richness of cows, bulls. He used to comment that if MF depicted horses in his various moods, I paint cows and bulls. Connoisseur outlined the soothing red in his work of art. ये आज का पहला प्रश्न है। बड़े चित्रकार के नाम पर हम 2-3 ही बता पाते। इन कलाकार का नाम हुसैन साहब के अलावा कौन है। और दूसरा प्रश्न है कि बेटी के नाम पे शहर का नाम पड़ा, मध्य देश की प्राचीनतम नगरियों में से एक था, देश की इतिहास की पुस्तक कहते हैं कलहन की राजतरंगिनी कही जाती है कि फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री थी जिसमें जीनियोलॉजी थी किंग्स की। देश की इतिहास की पहली पुस्तक में इसका संदर्भ आया है। आज इस शहर का मुख्य द्वार और चौगान जो है इसकी विशेषता है। यहाँ फसल कटाई के बाद फुर्सत का एक लोकप्रिय मेला लगता है। किस शहर की बात है? आपके ये कुमाऊनी के नाटक की बात सुन के आप सुन पा रहे हैं डोभाल साहब? हाँ हाँ जी सुन रहा हूँ जी। मुझे ये लगता है कि जो थिएटर वाला आदमी होता है ना, जैसे आज हमने एक प्रश्न भी रखा, जो चित्रकार थे कई विधाओं में निपुण थे, और ये वो सब फकीर कहलाते हैं, फकीर। जी और जी मेरे को एक अनुभव बिल्कुल कश्मीर का याद आता है कि कोई एक हमने वहाँ भांट पाथेर होता है, भांट पाथेर वहाँ का थिएटर है कश्मीर का। हाँ, तो उसकी हम कुछ कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन हो गया या कर्फ्यू हो गया और शो का अनाउंसमेंट हो गया था, तो वो कुछ नहीं था हमारे पास, कोई प्रॉम्प्ट्स नहीं थे। तो सोचा ये गया भाई इसके प्रॉम्प्ट्स कहाँ से आएंगे। और थोड़ी देर में देखा कि वो जो कलाकार थे वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जंगल में गए और लकड़ियां लाए और ये करके उन्होंने बना दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कर पाए। तो उन्होंने कहा देखिए, हम जो थिएटर वाले होते हैं भट्ट जी की तरह या आपकी तरह, वो फकीर होते हैं। मैंने कहा फकीर मतलब? तो उन्होंने कहा फकीर मतलब ये होता है, फकीर को कैसे आप डिफाइन करेंगे, फकीर कौन है? आप बताइए, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से फकीर कौन? मस्त मलंग
हाँ बिल्कुल, मलंग टाइप के। और एक बात और कह दूं सर, जी। इस मामले में मैं बड़ा चोर भी था जो- कि मुझे कहने में कुछ हिचक नहीं आती है गुरेज नहीं। जब, हाँ। हाँ कोई गुरेज नहीं, जब मैं देखता था कि ये काम बन सकता है तो देखता था मैं कि यहाँ पर हमें फोम चाहिए, हाँ। और यहाँ पर हमें थर्मोकोल चाहिए, यहाँ टोकरी चाहिए, यहाँ टाट पल्ली चाहिए। और मैं जानता था कि ये आदमी देगा नहीं, ये दुकानदार पैसे लेगा, ये देगा नहीं, और वहाँ इसके किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए फिर मैं अपने चोरी करता। छात्रों को नियुक्त करता था कि बेटा वहाँ देख रहा है वो, वहां से वो उठाना चुपचाप, यहाँ से ये उठाना, तो ये भी करवा देते थे। क्या बात। तो मेरे को वो कश्मीरी जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही कि सर थिएटर वाले जो होते हैं ना फकीर होते हैं। तो मैंने कहा फकीर कौन होता है? तो बड़ी अच्छी बिल्कुल बात बिल्कुल। कही और मेरे हाँ कहीं हाँ। जेहन में वो बात हम्म, चिर कर गई। हाँ उसने कहा देखिए किसी काम को जी करने की कोई हद होती है। जैसे आपने कहा ना आराम से जी चाहिए, ये जी। प्रॉम्प्ट चाहिए, हम गए दुकान में खरीद हाँ लिया, ठीक है। जी। तो हाँ हद कटे तो औलिया, जी हद टपे तो औलिया, और जी जी। बेहद हाँ टपे तो और पीर। या मतलब हद किया हाँ और बेहद भी हाँ उस काम की बेहद भी उस टेक्निक को किया। तो हद टपे जी तो औलिया, बेहद हाँ टपे तो पीर, और हद पीर बेहद दोनों टपे वाको हाँ नाम फकीर। फकीर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से वो बहुत जुगाड़ कर लेगा, वो फकीर है, मस्त बिल्कुल मलंग बिल्कुल। हाँ जी जी हाँ। है ना। तो सर तो वो मुझे याद आपकी है, बात वो याद आई मुझे। जी डोभाल सर मुझे याद है कि हम एक बार कुमौनी प्ले लेके आए थे श्रीनगर में, चौरास परिसर में, अब अगर आपको याद हो। हाँ बाकर वो हैरागो, बाकर हैरागो। बाकर हैरागो, बाकर हैरागो, जी मैंने उसका निर्देशन हाँ किया था। और आप, हम वहाँ आप ही के भरोसे आए थे, आप थे, राकेश भट्ट जी थे, लेकिन आपने जो हमें सहयोग किया वो बड़ा अद्भुत था। वहां भी हाँ आपने हाँ जुगाड़ से हमारा सेट बनाने में बड़ी मदद की थी। हाँ हाँ जुगाड़। हाँ हाँ मंदिर जुगाड़ बनाया था आपने, मंदिर, हाँ 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 मंदिर मुझे ये बनाया याद है। था शब्द जी जुगाड़ जो है, जुगाड़ अब ऑक्सफोर्ड भी मानने लग गया है कि जुगाड़ कोई शब्द होता है इंडिया में। जी। उस शब्द को हाँ देख के उन्होंने ऑक्सफोर्ड ने जी 2019 में अपनी डिक्शनरी में जुगाड़ शब्द को इस्तेमाल कर लिया, इंक्लूड कर बिल्कुल लिया जुगाड़। जी। हाँ हाँ सर आज के सवाल के दो जवाब आए सर, स्क्रीन पर देख के बताइएगा कल सही है कि कल नहीं है। कल कल चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब कल चर्चा करेंगे, क्योंकि जी वो फिर अच्छा, टेम्पो टूट जाता है, उनका भी ध्यान कहीं और आकृष्ट होगा, हमारा भी ध्यान कहीं और जाएगा। तो ये दो सवाल दे तो दिए, रूपा पृष्टि बहुत अच्छे उत्तर देती है। कल इनको बधाई दी जाएगी जो भी होगा। अभी तो इस चर्चा डोभाल को सर मैं आप आगे, हाँ आगे सर, क्योंकि आपने फोक, गढ़वाली फोक पर बहुत ज्यादा काम किया है, और जी उस पर आपका एक्सपोजर बहुत जबरदस्त है, आपने अभिनय भी किया है। तो एक तो जी आपसे दो अनुरोध है सर। एक आपके मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि नेपाली में कुछ अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि श्रीनगर के दिन याद आ जाएंगे, कह रहे हैं अरविंद नेगी जी नेपाली में कुछ हो जाए। अरे नेपाली में कुछ करना है क्या? जी जी, ऐसी कह रहे हैं वो। अच्छा हाँ वो उसको कुछ याद आ रहा है ना, तो छेड़ रहा है वो। अरविंद कुछ छेड़ रहा है। बेटा अभी दूर हो, हाय हाय, वहां आके खबर लूंगा तुम्हारी। बड़े चिलमन से मारा नजारा मुझे। अच्छा। अच्छा, दूसरा सर, आपने बहुत सारे नाटकों में अभिनय भी किया, जैसे अभी आपने खुद भी बताया कि आपने बुढ़देवा में मेन कैरेक्टर किया था, जी और बहुत सारे नाटकों में किया। तो कुछ कुछ झलक आपको याद है, कुछ डायलॉग्स कुछ जो आप सुना सके, थोड़ा सा यादें ताजा हो जाए, और हमारे जो दर्शक नहीं देख पाए थे उनको भी एक झलक मिल जाए कि जो है खंडहर इतना जी बुलंद है तो इमारत कितनी हसीन रही होगी। हाँ हाँ हाँ। अब एकदम तो ये डायलॉग था, जैसे कि इसमें था क्या नाम, ये चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु को मार दिया जाता है, तो मैं रोल कर रहा था उसमें दुर्योधन का। तो
हमारे एक कलीग थे मिस्टर बरूनी, जयकृष्ण प्रसाद बरूनी। उन्होंने तब हमने ये डायलॉग उसमें डाला नहीं था, तो उन्होंने वो डायलॉग मुझे बताया था, संस्कृत में बताया था। अब संस्कृत तो मुझे याद नहीं है इस वक्त, तो था वो वेणी संहार से था कि जब अभिमन्यु को मार दिया जाता है तो अट्टहास करके वो कहता है धन, तो वो डायलॉग जो उसको मैंने गढ़वाली में किया है, तो डायलॉग था, हे पांडवों, वो भूल रहा हूं मैं, हे पांडवों, अब निकल रहा है वो दिमाग से कुछ। कोई बात। बड़ा अच्छा था और उसमें काफी वाहवाही मिली थी। उन्होंने कहा कि ये डायलॉग आया कहाँ से, तो मैंने कहा था भाई ये वेणी संहार से है, और ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया था तो हमने इसमें डाल दिया। हे पांडवों, शिखंडी अगवारी करी तय, तुमन दादा भीष्म मारी तय, जो छप छपी तुम तय तब पड़ी, आज तुम्हारा ये छोरा तय मारी, वह शेरी हमारा जुकड़ा मां पड़ेगी। लिजावा रे पांडवों, अपरा छोरा को माठो, विजय हमारी चला। और फिर उसके बाद ढोल के शब्द बजते हैं और चलते हैं। लेकिन लोग बहुत उस डायलॉग से बहुत झुंझलाते हैं, क्योंकि इधर बच्चा मर गया और उसका वो अट्टहास। तो एक दफे श्रीनगर में जब ये हो रहा था तो कुछ गांव के लोग और कुछ औरतें जो है वो हमें मारने भी दौड़े थे हमारे पीछे, दुष्ट। वो एक महिला थी, बहुत सुशील महिला, उनके पति हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से। तो जब तक नाटक नहीं हुआ था तो उनको बड़ी खुशी थी कि ये डोभाल जी आए हैं, इसके डायरेक्टर भी हैं और उसमें रोल भी कर रहे हैं, इनको टाइम पे चाय दो, ये दो वो दो। कुछ खुश भी हो रहे थे वो, जैसे कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हम हों। ठीक। और जब नाटक नूटक हो गया तो अपनी सहेली से कहने लगी कि 2 दिन से क्या इस आदमी को चाय पिला रही थी मैं, बड़ा गंदा सा आदमी है। ये अभिनय की ताकत है, ये अभिनय की ताकत है। जो संस्कृत में कहा गया ना कि अपनी ओर ले जाना, अभिनय का मतलब अपनी ओर ले जाना, तो उस कैरेक्टर से आपने सारे दर्शकों को अपनी उस कैरेक्टर में घुसा दिया, ये अभिनय है। तो बाद में मिलती भी थी वो, बड़ा बहुत ही हमारा रिगार्ड करती थी, लेकिन कहती थी कि मैं 3-4 दिन तो भाई साहब आपसे बड़ी नफरत सी हुई। सर कुछ पूछ रहे हैं आप? जी सर। हाँ, मैं डोभाल जी, आपका देखिए इतना अनुभव रहा थिएटर का और शिक्षा जगत में, जितने लोग आते हैं अभी तो, जितने जैसे 65वां 66वां हमारा शो है, तो हमने पूछा, जैसे अभी मनमोहन चौधरी जी भी आए थे अल्मोड़ा से, और लोग भी आए थे, थिएटर वाले खास तौर से थे, एनएसडी के डायरेक्टर भी आए। चौधरी जी से शायद कभी मुलाकात हुई होगी, अल्मोड़ा से थे, आए थे। एक एनएसडी के डायरेक्टर भी आए थे, एनएसडी के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश शर्मा भी आए थे। तो एक भीड़ से हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मराठी थिएटर में, डॉक्टर सतीश साणुखे, वो भी आए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि थिएटर का महत्व शिक्षा में क्या है और आपने उसको कैसे निभाया? बहुत अच्छा महत्व है सर, बहुत अच्छा। हम जितने भी शर्मीले टाइप के बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे हैं, नेटवर्क की दिक्कत हो गई सर, लग रहा है फिर से जी, या वो बच्चे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते,
मैं भी उनमें था, मैं भी बैक बेंचर था। नवजोत सिंह सिद्धू भी एक नवजोत सिंह सिद्धू भी एक कलाकार है, जी जी जी, बहुत अच्छे कलाकार, पूरे शर्मी बहुत में अच्छे। थे, हाँ, लेकिन बाद और में एक्सटेम्पोर बोलता है नव। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कलाकार हैं नवजोत सिद्धू, बहुत अच्छे कलाकार। तो मैं तो नहीं चाहता था कि नवजोत सिद्धू जो है उसमें राजनीति में आए। राजनीति में आके छह लेदर हो गई, वो बट गए, कभी बीजेपी के थे, कभी कांग्रेस के हुए, आज उनके नहीं है, कल उनके नहीं थे। नहीं, नहीं होना चाहिए इसको, इसमें हम लोगों को घुसना ही नहीं चाहिए, हम जी। सब के हैं। तो सर थिएटर फिर खैर कैसे हमको क्या रोल कहा, अदा कर? लेकिन हाँ, तो इसमें ऐसा है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं, जो कि शर्मीले स्वभाव के होते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस तरह से उनको जोड़ा जाए। और वो बच्चे, मैंने ये देखा भी है, एक महिला कोई थी, तो मैंने उनके बच्चे को कहा कि बेटा तुम आया करो। तो शर्मिला शर्मिला सा था, और लड़कियों को देखते थे उसके हाथ पांव फूल जाते थे। तो मैंने गर्ल्स के साथ में ही उसको रखा कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, मेकअप में ये सहयोग करो, ये सहयोग करो, ये करो, चलो इस लड़की का मेकअप हमने करना है, तुम लगाओ इस पे ये हला फला। तो बड़ा डर डर के फिर उसको धीरे 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 हुआ। तो उसकी माँ ने कहीं किसी से कह दिया कि एक वो डोभाल टीचर हैं, स्कार उसकार बांध के हीरो हीरो टाइप का बन के, और उसने सारे बच्चे बिगाड़ दिए, मेरे बच्चे को भी ले गया वो अपने साथ में। और बाद में हुआ रिजल्ट जो जो भी आया, तो किसी नाटक में उसने काम भी किया। तो बाद में उसके पिताजी कह रहे कि उसकी माँ जो है, कह रही कि मैं डोभाल जी को कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे धन्यवाद कहूँ। तो मैंने तो उनको ऐसा ऐसा कुछ कहा, और बात वहां तक पहुंच गई। तो उसके मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं एक दिन उनके पास गया, कहा बहन जी ठीक ठाक है। तो अच्छा लगा कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारा बच्चा पहले बहुत सी दबा दबा सा, बुझा बुझा सा रहता था, और अब जो है नाटक में आने से वो हर किसी से बात करता है, तो खुल जाता है बच्चा इसमें। बहिर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी से बिल्कुल बिल्कुल बहिर्मुखी बिल्कुल। हो। हाँ, तो मंच जिनको मिलता है, या ग्राउंड जिनको मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं तो इतने लोग उनको देखते हैं, खुल जाते हैं वो बच्चे। हाँ, वो अंदर ही अंदर घुटने वाले जो बच्चे हैं बाहर, तो बड़ा अच्छा ये है उसका, हमारे थिएटर का। और ऐसा नहीं कि थिएटर बच्चा नहीं जानता है, सारे बच्चे जानते हैं थिएटर। अब गर्ल्स को देख लीजिए, लड़कियों को, वो गुड्डा गुड़िया का खेल करेंगे, बच्चा लड़के हैं तो चोर डाकू चोर पुलिस का खेल करेंगे, और मिक्स रहेंगे तो टीचर टीचर बन के वो चाहे पढ़ना आता हो ना आता हो, लेकिन कुर्सी पे बैठ के वो सारी चीजें आती हैं उनको कि हमें टीचर बनना है, हमें मम्मी का रोल करना, ये करना वो करना। तो ये तो शुरू से ही है। और एक चीज बड़ी कटु सत्य है कि जो जितना बड़ा झूठा, वो उतना ऊंचा कलाकार। सबसे अच्छा कहानीकार तो वही होता है जो झूठा है। झूठा है। हाँ वाह, क्या स्टेटमेंट दे दिया सर आपने ये तो। हाँ, झूठा का मतलब वही है कि उसके अंदर कल्पना शक्ति है। क्रिएशन है। हाँ वही, बिल्कुल के ठीक। जहां ना घी पहुंचे नहीं रवि चुराया वहां मैंने, पहुंचे रोटी कवि। नहीं चुराई। मैंने घी नहीं चुराया, मम्मी से ये बात कह दे बड़े आसानी से। घी लगा है, लेकिन घी कैसे लगा, मैंने तो नहीं चुराया। आपको क्या लगता है, जैसे महाराष्ट्र में थिएटर की एक अलग ट्रेडिशन चली, क्या आप जी, सोचते हैं कभी उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं के थिएटर को लेके इनकी पहचान बनेगी कि ये उत्तराखंड का थिएटर है? जी ऐसा हाँ, कुछ होगा? बन सकती है, अगर हमारी
अभी मैंने एक जैसे हम लोग बैठे हैं, कुछ लोग हाँ। बैठे थे, अभी मैं नाम जी। नहीं लूंगा, तो उसमें एक बात ये कह दी कि उत्तराखंड की एक विधा पर ये कह दिया कि इसने तो सत्यानाश कर रखा है, इस विधा ने सत्यानाश कर रखा है। जी। तो ऐसा नहीं है, हमारी कई विधाएं हैं और हमें उससे जुड़ना है। आपने ये अभी बात की मराठी थिएटर की। मराठी थिएटर में एक चीज मैंने बड़ी अच्छी देखी कि वो शो नहीं कहते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं कहते हैं, वो प्रयोग कहते हैं। एक वाह। शब्दावली है, वाह। नाट्य प्रयोग। ये नाट्य प्रयोग। बहुत ऊंचा शब्द है, वाह। बहुत देखिए हमारा मेरा भी ध्यान ऊंचा नहीं गया शब्द था, है ये मैंने सब। बहुत हमें बहुत इसको पढ़ा मैंने मराठा हाँ थिएटर को, लेकिन मेरा ध्यान भी नहीं गया था। हाँ ये बहुत अच्छा हाँ याद आप दिला। देखिएगा। हाँ, जी जी जी, तो बिल्कुल ठीक है। वो प्रयोग की बात करते हैं। नाट्य तो प्रयोग। जी, अब प्रयोग में देखिए क्या होता है, हर जगह हर नाटक में, आज ये नाटक बहुत ऊंचा गया, कल इसका ग्राफ बहुत नीचे गया, हो सकता है दूसरे दिन बहुत अच्छा हो जाए, हम्म। फिर सामान्य हो जाए। तो अलग 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 है, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो ये प्रयोग जो है ना, ये प्रयोग शब्दावली बहुत अच्छी है उनकी। बहुत सुंदर है, बहुत ये व्यापक अर्थ और रखती है, बहुत व्यापक अर्थ जी रखती है। जी, बहुत व्यापक अर्थ रखता है ये। और वो सर मुझे गढ़वाल तो लग साइड रहा है कि हमारे अंदर भूख होनी चाहिए, और ये होगा कि हमारा नाटक पहाड़ में बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा हमारे शासन प्रशासन को, सरकारों को ईमानदारी रखनी होगी, और नहीं तो हमें तो देखना नहीं है इनको कि कोई हमको क्या देता है, क्या करता है। हमारे पास जितने संसाधन हैं, जो हो सकता है हमें कर देना चाहिए। वाह। हमें एक चीज बहुत अच्छी देखने सुनने को मिली थी, और बड़ा अच्छा ज्ञान मिला था इनसे, उर्मिल कुमार थपलियाल जी से। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि सिनेमा में, रंगमंच में और टीवी में, तो उनका एक ही जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था। सिनेमा में कलाकार बहुत बड़ा दिखता है साइज में, टीवी पर कलाकार साइज से छोटा दिखता है, और रंगमंच में कलाकार अपने ही साइज का दिखता है। क्या बात, क्या बात। तो ये रंगमंच जो है बहुत सुंदर, एक तलवार बहुत की सुंदर। धार है। वाह। जब हम इस पर चलते हैं तो टप जाते हैं उस धार के ऊपर, तो वाहवाही होती चारों तरफ से, और अगर फिसल गए तो नाटक ड्रैग हो जाता है, यहाँ टेक नहीं मिलता है। अच्छा सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता था। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सरल है, बहुत सहज है। तो आप इतने सालों तक शिक्षक रहे, तो बच्चों को आप कैसे संभालते थे सर? बच्चे मतलब आपके तो सर पे चढ़ के नाचते होंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। जी। बच्चों के अगर आपस में ग्रुप में लड़ाई होती थी, तो मैं कभी ये नहीं कहता था कि बच्चों के बीच में कैसे जाऊं। मैं बीच में कूद जाता था, 2 थप्पड़ इधर 2 थप्पड़ इधर, दोनों को मार के शांत कर देता था। और लोग डरते थे कि बच्चों के बीच में जाएंगे, 2 हाथ हमारे लग गए, क्या इज्जत रह जाएगी। और मैं कहता था मेरे ही तो है, मारेंगे तो कोई बात नहीं, शर्माते रहेंगे जिंदगी भर कि हमने गुरुजी पर हाथ उठाया। मैं तो तब भी गुरुजी रहूंगा। तो ये रहा, और आज तक नहीं, बड़ा लिहाज करते रहे बच्चे। और जब मैं बीच में आता था तो कहते थे तो आगे भाई आगे चलो भागो, ऐसा भी नहीं था, डरते भी थे। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो था कि कब इसकी खोपड़ी सनक जाए। माझी सटकली रे, माझी सटकली। तो नहीं, बच्चे खुश भी बहुत रहे, और जी जी। जब होता तो डांट भी उनको पड़ती थी वक्त वक्त पे।
एक बार ऐसे ही हुआ कि नाटक हमारा कोई चल रहा था, तो वहां पर डायरेक्टर भी नहीं थे, कोई नहीं थे, तो किसी कलाकार ने कह दिया, नए नए आया था, पैकअप पैकअप करो। तो मैंने पूछा उनसे, मैं सर आपने क्या पैकअप कर दिया है कि नहीं? तो मैं फिर व्हाट्सअप उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ये पैकअप किसने कहा भाई? अब सब उधर उधर देखें। तब उनको डांटा, समझाया कि ये शब्दावली आप कभी प्रयोग नहीं करेंगे, इसका पूरा का पूरा जो हक बनता है आपके ऊपर जो डायरेक्टर है उसका है। तो वो एक सबक मिला था जब मैंने आंखें चढ़ाकर बात की थी। तो उसका जिक्र अभी भी वो लड़के करते हैं कि पैकअप नहीं बोलना है, ये जान निकाल देगा। तो ये सारी चीजें, ये अनुशासन सीखता है बच्चा, जी 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 ग्राउंड में सीखता है। और 3 जगह अनुशासन बहुत अच्छा चलता था, मैंने जो देखा है, फौज में, रंगमंच में और प्लेग्राउंड में। बिल्कुल। वहाँ जरूरी भी है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर आपकी बात। डोभाल सर, आपने कई अंतोन चेखव और विलियम हाँ शेक्सपियर की कहानियों का गढ़वाली में अनुवाद किया। आपने जी भगवत जी जी। अच्युतम जो नाटक है बोधायन हाँ का, उसका अंतोन, संस्कृत से गढ़वाली अनुवाद किया। उसके अनुभव थोड़ा बताइए सर। हाँ ये ऐसा हुआ कि लिखने से तो मैं बहुत अचकचाता था, और शायद मुझे कम नंबर इसीलिए मिलते थे कि मैं पूरा नहीं लिख पाता था। जितना किया सार सार को गहरे, और सार सार को गहरे उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। और हमारे टाइम पे जो था, कॉपियां घर जाती थी एग्जामिनर के, और 1 महीने में चेक करके देता था, तो आराम से फेल करके भेजता था, उसके ऊपर उंगली कोई नहीं उठाता था। तो तब रिजल्ट जो था सेल्सियस में आता था, और आज रिजल्ट फारेनहाइट में आता है। ठीक है, क्या हाँ, बात है, कहाँ से तब कहाँ रिजल्ट जुड़ा। हमारा जो आता था सेंटीग्रेड में आता था, और आज का रिजल्ट जो है फारेनहाइट में आ रहा है। जी, तो वही चीज है। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में गुरुजी कुछ समझा रहे थे बच्चों को कि आपने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत। फिर उसके बाद वो 10वीं के थे बच्चे, तो मैं आराम से इधर बैठा हुआ था, बच्चे काम कर रहे थे, उनको काम दिया था, तो अपना पेंटिंग कर रहे। मैंने 1-2 करेक्शन दिए, उसके बाद मैं आराम से धूप में बैठा हुआ था, और इधर मिस्टर पुरोहित एक सर थे, वो पढ़ा। तो देखते देखते, सुनते सुनते सुनते, वो ओरिजिनल उसका नाम है प्रेदोलोजीनिया, चेखव का प्रेदोलोजीनिया, जो हाई स्कूल में द मैरी प्रपोजल के नाम से वो कहानी सी थी। तो मुझे वो अच्छी लगी। मैंने कहा पुरोहित जी मुझे ये दे दीजिए, थोड़ा सा मुझे देखना है, मैं इस पे गढ़वाली में चाह रहा हूँ कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने बच्चे को कहा बेटा वहां जाओ, और वो गाइड है वो दे दीजिए। देखा, उसके बाद मैंने वही चीज अपने बेटे, छोटे बेटे सलील से कही। उसने कहा कि मैं उसको वहां से निकालता हूँ और डिटेल में। तो सलील ने उसे और उसका लाइन बाय लाइन इंग्लिश में वो भी मिल गया। फिर उसको देखा तो वो हिंदी में भी मिल गया, मुझे आसानी हो गई। तो उसका ओरिजिनल नाम था प्रेदोलोजीनिया। तो उसको मैंने गढ़वाल में नाट्य रूपांतरण किया है,
उसमें नाम मैंने उसका दिया है परवान। गढ़वाली में परवान उसे कहा जाता है जो ब्याह शादी के रिश्तों के बीच में बिचौलिया जो होता है उसको परवान कहा जाता है। बहुत सी बेटा परवान बनी हूं। तो उसमें वो लड़का अपनी शादी की बात खुद करता है, अपनी शादी की बात खुद ले जाता है, तो उसमें परवान। उसके बाद 7वीं में एक कहानी थी, वो भी फिर मैंने उसको सर्च किया तो पता चला कि वो भी अंतोन चेखव की है। फिर निकाला, सलील को कहा बेटा निकाल। उसने कहा पापा इस कहानी का रशियन नाम जो है वो है अनिनकम्पूप। अनिनकम्पूप का मतलब है कमजोर। तो फिर देखा उसको, उसमें केवल 2 कलाकार थे, एक मालिक और एक उसकी नौकरानी। अब पहाड़ में नौकरानी का चलन तो है नहीं, नौकर का तो है। तो उसको, और घर में नौकरानी रखने का हमारे पहाड़ में चलन तो नहीं है कि बर्तन धोने वाली और झाड़ू करने वाली, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारी माँ बहनें खुद करती। हाँ, अगर गांव का बड़ा सयाना है, खूब खेती है उसकी, तो उसके लिए हलिया वगैरह रख देता है। तो उसको कुछ किया, कुछ कलाकार बड़ा है कुछ, तो वो तो उसको कुर्चू, कुर्चू मैंने क्रश, जिसको सबने दबा के रखा है, तो उसको कुर्चू नाम दिया। इसी तरह से विलियम शेक्सपियर की कहानी एज यू लाइक इट, वाली में रूपांतरित की, तो उसका नाम मैंने कोई चेंज नहीं किया, उसका नाम वही है, एज यू लाइक इट। गढ़वाली में जब तुम चाहना। फिर एक और है द टेमिंग ऑफ द सेरो। उसमें एक बिगड़ेली सी लड़की है, बाप उसका परेशान, बीच वाली लड़की, बाकी 2 लड़कियां ठीक ठाक हैं, वो बिगड़ी हुई लड़की। लेकिन एक मन चला आदमी आता है कि आप मेरे बाप को भी जानते होंगे, इसको इसको ये सब है और मुझे आपकी लड़की पसंद है। वो कहता है मेरी तो 3 लड़कियां हैं। कहते हैं ना ये। तो उस लड़की का जन्म मैंने अपनी कहानी में अपने उसमें दिखाया कि ये पूनम के दिन पैदा हुई। एक लड़की बर्फ गिर रही थी उस रात पैदा हुई, उसका नाम हिमाली रखा। और एक लड़की ये पूनम की रात को पैदा हुई तो इसका नाम पुन्नी रखा। तो सरो उसको फिर रखा कि वो उसका हस्बैंड बाद में कहता है लास्ट में कि पुन्नी जैसा तो कोई है ही नहीं। वो पुन्नी जो है लाइन पे आ गई तो कहता है कि पुन्नी जैसा कोई है ही नहीं, तो पुन्नीजन क्वीनी ये उसका नाम। उसी तरह संस्कृत में था भगवत अज्जुकम। और भगवत उस शिष्य का नाम है जो आसक्त है अज्जुका पे, और अज्जुका उस स्त्री का नाम है, वो नर्तकी है, नगर वधू भी उसे समझा जा सकता है उस काल का। तो भगवत अज्जुकम दोनों का नाम है। तो उसका नाम, भगवत का नाम मैंने श्रद्धानंद का शिष्य चेतनानंद रख दिया, और उस लड़की का नाम अच्छा नाचती है, ठीक है सब कुछ, उसका नाम बसंती रख दिया। तो उस नाटक का नाम मैंने तो, और फिर अभी थोड़ा बहुत जो है इस पे आजकल पंचतंत्र गढ़वाली में कर रहा हूँ। और बढ़िया बढ़िया। गढ़वाली में व्याकरण कर चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको YouTube पर जैसे समय मिले तो उसके इसी तरह से अलग अलग इसके पाठ बनाकर
और यूट्यूब पे डालें, सब तक पहुंचेंगे। बाकी किताब छाप के और तब उस पे अपना मोहर लगा के ये मैंने किया है, गढ़वाली सीखने के लिए 10-5 लोग आए और वो क्या नाम, उसका लोकार्पण करें, ये झंझट में नहीं पड़ना है, इसकी तरफ करना है, सारा आदमी तक पहुंचा है। ये गढ़वाली सीखने के लिए कह रहे हैं आप? जी हाँ, व्याकरण, जी, गढ़वाली व्याकरण। गढ़वाली में बहुत सुंदर। चलिए बढ़िया सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है डोभाल सर कि आपका गढ़वाली व्याकरण भी उतना ही लोकप्रिय हो जितने कि आपके नाटक रहे और जितने आप खुद रहे और जितना आपका क्रिएशन पांडवाज रहा। तो मैं आपको, आपके पूरी टीम पांडवाज को शुभकामनाएं देता हूँ द टीचर शो की ओर से। आप द और टीचर शो में आए। जी, कुछ कह रहे हैं सर? गढ़वाल गढ़वाली का आपका जो व्याकरण का सपना है ये बहुत अच्छा है और ये पूरे देश और दुनिया के गढ़वाली प्रेमियों को सुविधा देगा गढ़वाली सीखने में, ऐसी हमें उम्मीद है। आपकी आवाज शायद कट रही है, मुझे लग रहा है डोभाल सर अब नेटवर्क में नहीं है, चले गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं सर डोभाल सर का। हाँ, जोशी सर, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा उनसे मिल करके। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, आनंद आया। हमारे दर्शकों के कमेंट भी बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत एंजॉय हाँ, किया आज का शो। जी जी जी। और डोभाल सर चलते फिरते विदूषक है एक तरह से, बहुत अच्छे वो एक परंपरागत तौर पर जो कहते हैं बहुत अच्छे ऐसी बातें करते हैं कि आपका जो है समय का पता नहीं चलता। तो आज भी हमारा 1 सवा घंटा कहाँ गया हमें पता नहीं चला। और मुझे तो बड़ा सौभाग्य मिला उनके साथ बहुत सारा काम करने का लगातार कई सालों से। अब भी जब मौका खुशकिस्मत मिलता है है तो ना, बात करते हैं, मिलते हैं। जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, दुनिया खुशकिस्मत है आप ऐसे जी जी। और कलाकारों का सहयोग। मैं चाह रहा था सर कि ये एक बार सीसीआरटी भी आते जब आप डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, लेकिन ये तब 52 के ऊपर हो चुके थे, तो इसलिए अच्छा, उनका आना हो नहीं रहा है सीसीआरटी। उनकी भी बड़ी इच्छा थी, अभी वो बात आ नहीं अच्छा, पाई आज चर्चा में। वो भी चाहते थे अच्छा। वहाँ के प्रशिक्षण प्राप्त करना, मिलना आप लोगों से, लेकिन तब वो हाँ, 52 से ऊपर के हो चुके थे तो वो फिर हो नहीं पाया। अच्छा। Anyway, हम अपने सभी दर्शकों के बहुत आभारी हैं जो हाँ, शो को लगातार देख रहे हैं, चाहे मोहन चौहान जी हो या कश्मीर से हमारी मैडम हो फरीदा। फरीदा शोक मैडम, जो बहुत ही ऊर्जा के साथ हाँ, इतनी दूर से हमें लगातार टिप्पणियां राजेश भेजकर प्रोत्साहित राजेश करती हैं। जोशी जी कह रहे हैं कि श्री डोभाल जी के साथ भी काम किया, तो उन्होंने कहा कि मैं श्री डोभाल जी के साथ मैंने बहुत काम किया कर, उन्होंने शायद हाँ, मिस डोभाल किया जी उनके। तो हमारे रंगमंच के हमारे गुरु रहे, श्री डोभाल जी तो पूरे उत्तराखंड में उनका अपने आप में नाम है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक बात अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ सर, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसीम बरेलवी बड़े अजीम शायर हैं बरेली के, पूरी दुनिया के में और देश में जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वाह, जो जिंदा क्या है बात। तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मित्रों, दर्शकों, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए हमें अपने कमेंट्स के थ्रू, अपनी मैंने टिप्पणियां मैंने भेजिए। मैंने आपको एक जी वीडियो भेजा था, जी। मिले सुर मेरा तुम्हारा का, मैंने कहा था ये बजा दीजिएगा, तो आज आपने तो बजाया नहीं, दिखाइए कल सर। बजा है। सर वो मेरे लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत चल रही है, तो मैं अभी फोन से ठीक, लाइव हूँ, तो वो जैसे ठीक है, ही ठीक, अवसर होगा ठीक है, तो हम ठीक, उसको करेंगे। वो मैंने ठीक है। देख लिया वीडियो, बहुत बहुत शानदार वीडियो है वो। माशाल्लाह। तो बहुत सारे लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो मैं फिर वो शेर दोहरा रहा हूँ कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मित्रों, आप अगर जिंदा है तो हमारे शो में कमेंट कीजिए ताकि हमें लगे कि आप देख रहे हैं और और बड़ा उत्साह बढ़ा रहे हैं। अपने टैलेंट के लिए भी सामने आइए, जी जी, आप अपने अपनी रुचि बायोडाटा दिखाएं। भेजिए, हाँ, ऐसे शिक्षकों का बायोडाटा भेजिए जो शो में आ सकते हो, ताकि हम सब उनको पूरी दुनिया से रूबरू कराएं। और कल से बिल्कुल हम बिल्कुल। दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं सर, मैं आपको बताऊं, कल शाम 7 बजे हमारे साथ दिल्ली से होंगे किशन कुमार वर्मा जी। हाँ, और अच्छा, जैसे जैसे भगवान कृष्ण जो है सभी कलाओं के ज्ञाता थे, ऐसे ही किशन कुमार वर्मा जी सभी कलाओं के ज्ञाता है, ऑलराउंडर है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो वो नहीं कर सकते। और उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और बहुत सारी रिकॉर्ड बुक्स में इन सब चीजों के लिए है। कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसमें उनको महारत हासिल नहीं है। कल आप खुद देखेंगे उनका बायोडाटा और उनसे मिलेंगे
तो कल किशन कुमार वर्मा जी दिल्ली से होंगे और हम उनसे दिल्ली में जो शिक्षा पर प्रयोग चल रहे हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। कल और परसों दोनों दिन हमारे साथ दिल्ली के शिक्षक साथी इसमें होंगे। रजनीकांत शुक्ला जी और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हल्द्वानी से और रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से जुड़ सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे ये दोनों जने। सर परसों को रहेंगे रजनीकांत शुक्ला जी। ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। कल किशन कुमार वर्मा जी हैं और फिर रजनीकांत शुक्ला जी परसों हैं। उपाध्याय जी जब आदेश करेंगे तब वो इस शो में होंगे। वो हमारे जी बड़े जी हैं, अग्रज हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही इस शो में उनको हम आमंत्रित करेंगे। अभी तक उन्होंने अपना इस तरह की इच्छा व्यक्त की नहीं है सर। तो मैं चाहूंगा थोड़ा कि आप सब शर्मीले स्वभाव के हैं, हाँ बहुत शर्मीले ये स्वभाव के लगा हैं तो। ये कमेंट सर लगातार आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ हाँ स्क्रीन छोटी कमेंट, होने के कारण। हाँ कमेंट तो बहुत आते हैं। आप बड़े मतलब पढ़िएगा। मैं मुझे इंस्पायर करते हैं वो कि मैं कुछ क्वेश्चन और अच्छे बड़े सारगर्भित बनाऊं, क्योंकि उनके बाद में कमेंट आते हैं मेरे को, एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि इसका ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो वो दिखता है कि आप कितने जागरूक हैं, लेकिन सुंदर है, बिल्कुल अच्छा उनको है। मुझे भी फोन करके वो समझाते रहते हैं सर, निर्देश देते हैं कि कैसे और अच्छा हो सकता है। दुर्गा जी को नमस्कार है। कल इनके उत्तरों पे हम और चर्चा करेंगे। उन्होंने दोनों प्रश्नों के बड़े स्पॉन्टेनियस उत्तर दिए। देखते हैं, मैं आपको लिख के भेज दूंगा उत्तर, उन्होंने जो दिया उसका थोड़ा विस्तार कर दूंगा। और जी जी और 2 प्रश्न कल के देता हूँ। बहुत अच्छी बात। ठीक सर। तो ठीक है, अभी हम विदा लेते हैं सर। कल शाम ठीक 7 बजे दिल्ली से पुनः किशन कुमार डोभाल जी को आभार, पूरी हाँ टीम को डोभाल जी को आभार। पुनः उनकी उपस्थिति में आभार। और कल किशन कुमार वर्मा जी हमारे साथ होंगे दिल्ली से, स्वागत ऑलराउंडर स्वागत। शिक्षक हैं। डोभाल जी मिल रहे ठीक हैं, है, शायद अंतिम कुछ बात अपनी कहना चाहें तो सर वो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आने वाले हैं। एक अच्छा। मिनट देख लेते हैं उनको अगर वो, ताकि औपचारिक रूप से उनको विदाई दी जा सके, क्योंकि वो हेलो। अभी। हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए सर, डोभाल सर। हाँ डोभाल सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो डोभाल सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? कुछ जुगाड़ कीजिए सर, जैसे आप नाटकों में जुगाड़ करते थे, नेटवर्क में भी कुछ जुगाड़ कीजिए। रंगमंच के लोग तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माहिर होते हैं, खासकर जो सेट डिजाइनर होते हैं या कॉस्ट्यूम मेकअप के लोग होते हैं। वैसे तो हर कोई होता है, एक्टर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, लेकिन आप तो विलक्षण है इन सब चीजों में। मुझे लग रहा है नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं लेकिन दिख रहे हैं सर, ठीक। वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो शायद हमें देख, हाँ जुड़ हाँ, गए जुड़ गए। हो गया जी जुगाड़। जी शहर में बहुत सर, बीच में पता बहुत नहीं लिंक क्या था। हाँ। जी जी जी। तो हम तो आपकी विदाई की घोषणा कर चुके थे सर यहाँ से, हमें लगा अब आप नहीं आने वाले। कोई बात नहीं। बहुत आनंद आया सर, बहुत आनंद आया। वो दिखा आपकी हर बात पे अनुभव छलका, आपकी हर बात पे नहीं, ये गहराई चीज नजर बड़ी आई। अच्छी होती है ना, कभी कभी विदाई। हाँ और जिसकी विदाई है वो जाना ही नहीं चाह रहा। वो एक किस्सा हमारे उसके लिए एरिया में बड़ा जोरदार हुआ था। सुनिए सुनिए, उसके लिए एक बड़ी गंदी चीज है। जो शमशान से हाँ बाहर हैं वो अंदर जाना नहीं चाहते, हाँ 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 और जो अंदर है हाँ तो उनकी तो वो विदाई कर दी, बाहर आना नहीं। हाँ 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 तो वही वाली बिल्कुल। बात है। हाँ आप कुछ कुछ कह कह रहे थे रहे थे सर? सर आप डोभाल जी? हाँ, एक किस्सा मुझे याद आया ना इसी बात पे। जी। जी कोई एक जेठ था, जेठ। हाँ तो जेठ की कुछ खूब आव भगत हुई भैया की ससुराल में। तो वो भैया के ससुराल में चला जाए, खूब वहां रहे। उसके बाद उन लोगों के भी अपने और काम थे, किसी को आना ये सो अला फला। फिर उन्होंने लड़के से कहा कि भाई कब तक रहेंगे? कि हाँ, कल चला जाऊंगा। तो उन्होंने उठाया उसका सामान सुमान गाड़ी में रखा। तो कल चला जाऊंगा, फिर घूम घाम के, फिर काम था मेरा, फिर यहीं रुक गया मैं।
फिर आ जाए। तो जैसे वो तिलक लगाते हैं ना जवाई पे, पिटा पिटा। तो हाँ, तो पहले तो 101 लगाई, वो घूम घाम के फिर आए, फिर 51 पे लगाई, फिर घूम घाम के आए, फिर 21 क्या पे आ गए। बाद में उन्होंने कहा कि ये रखा है और गाड़ी बुक करा के घर तक इसको छोड़ना मत कर। तो ऐसे हम भी हैं पता नहीं कब तक मानेंगे। नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात। आपको तो सब चीजें दोबारा सुनना चाहेंगे सर, आपका अनुभव लेंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बड़ा सर अच्छा लगा आपका आप तो लोगों से बात। वो कहते हैं जी कि गालिब का है अंदाजे बयां, और आपका जो अंदाजे बयां है वो सारे हमारे जो अब तक 65 लोग आए आपसे पहले उन सब जी से बिल्कुल अलग है, और बहुत मजेदार है, बड़ा मनोरंजक है, ज्ञानात्मक तो है ही है, मनोरंजक भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए, और वो मेरी ओर से वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली में एक कहावत है ना जी कि किसी ने कहा कि भलीमती वो तू भली बांध। अरे भलीमती भाभी तो जी। दिखने में बहुत झकास है ना। हाँ। तो झकास। वो कह रही कि कुजणी कुजणी दिवरा तू ही बोल भली बांध, गो का तो बोलना सड़ी रान। होता है सर, होता है, ऐसा तो होता है, जीवन में बड़ा होता है अच्छा ऐसा। लगा ये अभी बहू भी बीच बीच में आ रही थी, देख रही थी हाँ, मुस्कुरा के जा रही चलिए। थी कि अच्छा चल रहा है, बड़े मस्त है। अच्छा बीच में बेटा भी आया वो, तो उसी ने बीच में अभी लिंक लुंक जो बिगड़ गया था, तो दोनों ने मेरी बहू ने और बेटे ने फिर वो किसी तरह से किया। मैं तो अनजान हूँ इस मामले में। वो तो उनको जुगाड़ भी टेक्नोलॉजी धन्यवाद, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। जी चलिए सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, डोभाल सर, सारे परिवार से पूरे पांडवाज फैमिली को धन्यवाद, और आपको विशेष आभार। कोशिश करेंगे फिर भविष्य में आप आपके पास आए, जरूर आपको जरूर अपने पास जरूर जरूर बुलाएं, जरूर आपसे कुछ सीखें जरूर। और इन्हीं कभी शब्दों के साथ। उनसे क्या नाम गुणा जी। जोशी जी से मुलाकात हो, जी और हाँ हाँ हमारे मिर्ची बाबा, ये क्या नाम जी बहुगुणा गुणा जी। जी। बहुगुणा जी से कभी जी मुलाकात, मेरे ख्याल में एक दिन बहुत चलती चाल में शायद रुद्रप्रयाग में मुलाकात हुई उनसे, हो नहीं पाई। बड़ी इच्छा है लेकिन वो उनसे जानता है मुलाकात आपको। करने की। जी हाँ, जी जी। मेरा मेरा बड़े अच्छे। दुर्भाग्य कि आप, मेरा दुर्भाग्य कि आप आ नहीं पाए सीसीआरटी में जब मैं था। हाँ 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 हाँ। प्रशिक्षण के लिए आते, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं आपसे प्रशिक्षण के दौरान। अरे नहीं सर, हर ऐसा आदमी नहीं। सीखता है, हाँ लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। नहीं, वो दरअसल सीसीआरटी में वो लोचा यही होता था कि इस एज ग्रुप का भेजो, इस एज ग्रुप का भेजो, वो एक लोचा होता था वो चाहे। ना। हाँ, तो हालांकि मैं उस एज के बाद भी गया एक बार, क्या नाम आपका, गुवाहाटी। गुवाहाटी। गुवाहाटी अच्छा गया था जी जी। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग चलिए, अच्छा लगा। बहुत हाँ, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। सर। और ठीक। धन्यवाद। वेरी गुड गिव। नमस्कार। नमस्कार। नहीं ये चल रहा है, नहीं ये चल रहा है, क्या हो ये, वो खत्म भी नहीं हो कर पा रहे। दूर है भाई, ये भी हो- तो अरे नोट सेंड भी नहीं हो पा रहा।